वेलकम टू रामानुजन क्लासेस ऑफ मैथमेटिकल साइंस। रामानुजन क्लासेस ऑफ मैथमेटिकल साइंस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम ये वीडियो शूट करने जा रहे हैं क्लास 8 एक्सरसाइज 1.2। चैप्टर 1 है रेशनल नंबर्स। इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज हम करा चुके थे, सेकंड एक्सरसाइज है। सेकंड एक्सरसाइज में क्या है? सेकंड एक्सरसाइज में हमें कुछ प्रॉपर्टी हैं, एडिशन की प्रॉपर्टी, उनको बताना है। ठीक है, चलिए हम अगर प्रॉपर्टी की बात करें तो प्रॉपर्टी कौन कौन सी है। सबसे पहली प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है? देखो, क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है? क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब है अगर हमारे पास कोई दो रेशनल नंबर हैं, a अपॉन बी और c अपॉन डी, ठीक है, तो a अपॉन बी प्लस c अपॉन डी जो होगा ये क्या होगा? रेशनल नंबर होगा। ठीक है, हमारे पास अगर कोई दो रेशनल नंबर्स हैं a अपॉन बी और c अपॉन डी, तो दोनों का सम जो होगा वो क्या होगा? रेशनल नंबर होगा। ये सबसे फर्स्ट वाली है, इसे हम बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी। चलिए नेक्स्ट है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। देखो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या बोलती है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है कि a अपॉन बी प्लस सी अपॉन डी इजकल टू सी अपॉन डी प्लस ए अपॉन बी होगा। ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है कि a अपॉन बी प्लस सी अपॉन डी इजकल टू सी अपॉन डी प्लस ए अपॉन बी। इसका मतलब है कि इस रेशनल नंबर्स को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये है क्या? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। चलिए नेक्स्ट है थ्री है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, लेट हमारे पास तीन रेशनल नंबर हैं, a अपॉन बी, c अपॉन डी, e अपॉन f। ठीक है, तो ध्यान रखना कि ये क्या होती है। अगर हम यहाँ देखें a अपॉन बी प्लस सी अपॉन डी मल्टीप्लाई में एडिशन की बात है तो प्लस e अपॉन एफ इजकल टू क्या होगा? a अपॉन बी प्लस सी अपॉन डी प्लस e अपॉन एफ। ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है? मान लो तीन हमारे पास रेशनल नंबर हैं, पहली दो का सम प्लस तीसरे का सम इजकल टू हम क्या लिख सकते हैं? पहला रेशनल नंबर प्लस बाकी दो का सम। ठीक है, तो ये है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसके बाद आता है एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव नंबर 4 आती है एडिटिव प्रॉपर्टी। वो क्या है एडिटिव प्रॉपर्टी? नंबर 4 है एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी। देखो एडिटिव प्रॉपर्टी क्या है? अगर a अपॉन बी, हमारे पास a अपॉन बी कोई रेशनल नंबर है, ठीक है, a अपॉन बी कोई रेशनल नंबर है, अगर हम इसमें जीरो ऐड करते हैं प्लस जीरो इजकल टू, तो हम इसको जीरो प्लस a अपॉन बी भी लिख सकते हैं, यानी कि ये भी एक रेशनल नंबर होगा। ठीक है, ये एक रेशनल नंबर है तो ये भी क्या होगा? एक रेशनल नंबर होगा। ठीक है, ये है एडिटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट आती है 5 प्रॉपर्टी ऑफ एडिटिव इनवर्स। नंबर 5 आता है प्रॉपर्टी ऑफ एडिटिव इनवर्स। प्रॉपर्टी ऑफ एडिटिव इनवर्स, ये क्या है प्रॉपर्टी ऑफ एडिटिव इनवर्स? मान लो हमारे पास कोई रेशनल नंबर है a अपॉन बी, ठीक है, एग्जिस्टिंग अनदर रेशनल नंबर इसने बोला फॉर ए रेशनल नंबर a अपॉन बी देयर एग्जिस्ट अनदर रेशनल नंबर माइनस a अपॉन बी, यानी कि ये इसको एग्जिस्ट करता है माइनस a अपॉन बी को। तो सच दैट इसको हम क्या लिख सकते हैं? a अपॉन बी प्लस माइनस a अपॉन बी, ठीक है, इजकल टू जीरो होगा। क्यों? क्योंकि अगर ब्रैकेट ओपन करेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और ये ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसको और भी क्या लिख सकते हैं कि माइनस a अपॉन बी प्लस a अपॉन बी, क्योंकि ये भी जीरो ही होगा। ठीक है, तो ये क्या होगी? प्रॉपर्टी ऑफ एडिटिव इनवर्स। और ये है सिर्फ एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी क्या है कि a अपॉन बी कोई रेशनल नंबर है और उसमें हम जीरो, अदर जीरो भी एक रेशनल नंबर वो ऐड करते हैं, तो उसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जीरो प्लस a अपॉन बी। ठीक है, ये प्रॉपर्टी ऑफ एडिटिव इनवर्स है। a अपॉन बी अगर कोई रेशनल नंबर है और वो एग्जिस्ट करता है माइनस a अपॉन बी को,
तो हम ए अपॉन बी प्लस ब्रैकेट में माइनस ए अपॉन बी इजकल टू 0 हो जाएगा, क्योंकि ब्रैकेट ओपन होगा तो एक ख़त्म हो जाएगा। तो इसी फॉर्म को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये थी प्रॉपर्टी, ठीक है। अब इसके बाद आता है, ये थी एडिशन प्रॉपर्टी, इसके बाद आता है प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर। ये थी किसके लिए? एडिशन के लिए। अब नेक्स्ट है सब्ट्रैक्शन के लिए, प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर। अब सब्ट्रैक्शन में भी सबसे पहले आती है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी, देखो सब्ट्रैक्शन में सबसे पहले आती है क्या? क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है? क्लोजर प्रॉपर्टी कहती है, मान लो हमारे पास ए अपॉन बी और सी अपॉन डी कोई दो रेशनल नंबर है, आर टू रेशनल नंबर्स, देन ए अपॉन बी माइनस सी अपॉन डी क्या होगा? एक रेशनल नंबर होगा, ठीक है। सबसे पहले किसमें? सब्ट्रैक्शन के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होगी? मान लो हमारे पास कोई दो रेशनल नंबर, लेट वी हैव टू रेशनल नंबर्स ए अपॉन बी एंड सी अपॉन डी, द सब्ट्रैक्शन ए अपॉन बी माइनस सी अपॉन डी इज इक्वल टू, ये इज ऑल्सो ए रेशनल नंबर। अगर ए अपॉन बी माइनस सी अपॉन डी हम करेंगे तो ये ऑल्सो ए रेशनल नंबर होगा। चलिए फर्स्ट प्रॉपर्टी ये हो गई। सेकंड प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अगर दो रेशनल नंबर है ए अपॉन बी और सी अपॉन डी, ठीक है, तो हम ये क्या हो जाएगा कि ए अपॉन बी माइनस सी अपॉन डी डज नॉट इक्वल टू सी अपॉन डी माइनस ए अपॉन बी। देखो यहाँ चेंज आ गया। कैसे चेंज आ गया? एडिशन में क्या था कि ए अपॉन बी प्लस सी अपॉन डी को हम इक्वल टू लिख सकते थे सी अपॉन डी प्लस ए अपॉन बी, बट यहाँ क्या है? नॉट इक्वल टू है, ठीक है। ए अपॉन बी माइनस सी अपॉन डी डज नॉट इक्वल टू सी अपॉन डी माइनस ए अपॉन बी। चलिए नेक्स्ट है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है सब्ट्रैक्शन में? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहती है हमारे पास तीन रेशनल नंबर हैं, लेट ए अपॉन बी, सी अपॉन डी और ई अपॉन एफ, ठीक है। तो ए अपॉन बी माइनस सी अपॉन डी माइनस ई अपॉन एफ डज नॉट इक्वल टू ए अपॉन बी माइनस सी अपॉन डी माइनस ई अपॉन एफ, ठीक है। यहाँ भी वही डिफरेंस आ गया, वहाँ पर आ रहा था इक्वल टू होगा बट यहाँ पर इक्वल टू नहीं होगा, ठीक है। तो ये डिफरेंस है, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होगी। और इसमें सब्ट्रैक्शन में सिर्फ तीन ही प्रॉपर्टी हैं। सब्ट्रैक्शन में तीन प्रॉपर्टी हैं और एडिशन में कितनी थी? एडिशन में 5 थी। एडिशन में 5 प्रॉपर्टी थी, ठीक है। क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, और अगर एडिशन की बात करें तो वहाँ पर एक एडिटिव प्रॉपर्टी थी और एक और क्या थी? ये चौथी एडिटिव थी और पांचवी प्रॉपर्टी ऑफ एडिटिव इनवर्स था, ठीक है। चलिए इसके बाद इसमें और कुछ नहीं है, एक्सरसाइज आती है। चलते हैं एक्सरसाइज 1.2 पर। एक्सरसाइज 1.2 क्लास 8th, ठीक है। इसने फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, नेम द प्रॉपर्टी यूज्ड इन ईच ऑफ फॉलोइंग। हमें सिर्फ प्रॉपर्टीज़ के नाम बताने। अगर क्वेश्चन नंबर 1 में हम फर्स्ट की बात करें, फर्स्ट क्वेश्चन की, तो इसने दिया है 4/9 प्लस माइनस 3/8 इजकल टू माइनस 3/8 प्लस 4/9, ठीक है। देखो इसने क्या किया है, इसको उल्टा करके यहाँ पर लिख दिया, इसको पहले लिख दिया, इसको बाद में लिख दिया। तो हमने ये कौन सी प्रॉपर्टी में पढ़ा था? ये हमने कौन सी प्रॉपर्टी पढ़ा था? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो ये कौन सी हो जाएगी? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ये हमें याद रखना है, कम्यूटेटिव, TATIV, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। सिर्फ इतना बताना है। चलिए अगर हम सेकंड की बात करें, बी वाले पार्ट की बात करें, तो बी वाला पार्ट है 2/11 प्लस माइनस 2/11, ठीक है, और इजकल टू 0 इजकल टू माइनस 2/11 प्लस 2/11, ठीक है। देखो इस टाइप की प्रॉपर्टी भी एक बताई थी मैंने। कौन सी प्रॉपर्टी थी वो? 2/11 प्लस माइनस 2/11 इजकल टू 0। देखो ये 2/11 और माइनस 2/11 ये इसका इन्वर्स है। तो ये कौन सी हो गई? प्रॉपर्टी ऑफ एडिटिव इन्वर्स। तो ये हो गई प्रॉपर्टी ऑफ एडिटिव
इनवर्स। ठीक है, तो इसको हम लिख देंगे प्रॉपर्टी ऑफ एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स, ये हो गई प्रॉपर्टी ऑफ एडिटिव इनवर्स। चलिए 2 पार्ट और हैं इसके, सी और डी, वो आपको करने हैं, 2 मैंने बता दिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है वेरीफाई दैट x प्लस वाई इज इक्वल टू वाई प्लस एक्स। देखो x प्लस, यहाँ हमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को वेरीफाई करना है। यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 है कि वेरीफाई दैट x प्लस वाई इज इक्वल टू वाई प्लस एक्स। देखो कौन सी प्रॉपर्टी है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। सिर्फ इसको हमें क्या करना है? वेरीफाई करना है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी किस में है? एडिशन में। तो इसको हमें वेरीफाई करना है। वेरीफाई हम कैसे करेंगे? इसने हमें कुछ वैल्यूज़ दी हैं। अगर फर्स्ट पार्ट की हम बात करें तो इसने बोला है x इज इक्वल टू -4/9 एंड y इज इक्वल टू -2/5। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, x और y की वैल्यू पुट कर देनी है, दोनों तरफ इक्वल आ जाएगा तो ये वेरीफाई हो जाएगा। सबसे पहले हम x प्लस वाई की अगर बात करें, x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या होगा? -4/9 प्लस -2/5। चलिए सॉल्व करें। -4/9 ये माइनस हो जाएगा 2/5। अगर यहाँ हम एलसीएम लें तो एलसीएम कितना आएगा? 45 आएगा। ठीक है, तो 9 5 जा और 5 4 जा 20। यहाँ कितना आएगा? 5 9 जा और 9 2 जा 18। अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये क्या आ जाएगा? 20, ये आ जाएगा 38 माइनस का अपॉन 45। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट आ गया, ये आ गया। अब ये आ गया क्या? LHS, लेफ्ट हैंड साइड। अब अगर हम RHS की बात करें तो RHS क्या है? y प्लस एक्स, वाई प्लस एक्स। वाई की वैल्यू कितनी है? -2/5 और x की वैल्यू कितनी है? प्लस -4/9। अगर हम इसको ओपन कर दें ब्रैकेट को तो ये क्या हो जाएगा? -2/5 -4/9। सेम वही 45 एलसीएम आ गया। 5 9 जा 9 2 जा 18 और 9 5 जा 5 4 जा 20। तो ये भी क्या आएगा? -38/45। तो यहाँ देखो ये और ये इक्वल आ गए, तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं? LHS इज इक्वल टू RHS। ठीक है, तो ये वेरीफाई हो गया, यानी x प्लस वाई इज इक्वल टू वाई प्लस एक्स। यानी कि यहाँ 38/45 इज इक्वल टू -38/45। ठीक है, सिर्फ इतना करके बताना था। इसमें 2 पार्ट हैं, फर्स्ट पार्ट मैंने कर दिया है, सेकंड पार्ट आपको करना है। चलिए नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 3। वेरीफाई द क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन फॉर द फॉलोइंग। यहाँ पर क्लोजर प्रॉपर्टी को वेरीफाई करना है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है वेरीफाई द क्लोजर प्रॉपर्टी। वेरीफाई द क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी को वेरीफाई करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, वेरीफाई द क्लोजर प्रॉपर्टी किस में करना है? एडिशन में, एडिशन वाली। ठीक है, चलिए क्या है इसमें? इसने बोला है a इज का फर्स्ट वो दिया है कि -3/7 एंड -4/11। इसमें हमें क्या करना है कि जो क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन है उसको हमें वेरीफाई करना है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन क्या कहता है? वो कहता है कि a/b प्लस c/d। अगर हमारे पास a/b एक रेशनल नंबर है और दूसरा c/d है, तो a/b प्लस c/d इज इक्वल टू क्या होगा? रेशनल नंबर होगा। ठीक है, और रेशनल नंबर आप समझते ही हो क्या होता है। चलिए कर लेते हैं। तो -3/7 प्लस -4/11। अगर हम यहाँ इसको सॉल्व करें तो -3/7 -4/11, एलसीएम आ जाएगा 77। ठीक है, तो -33 7, ये आ गया 28। ठीक है, चलिए अगर हम इसको अब सॉल्व कर दें, 8 और 3 11, 1 3 और 2 5 और 1 6, -61/77। तो ये क्या है? रेशनल नंबर है, क्योंकि P/Q के फॉर्म में है। बस ये ही क्लोजर प्रॉपर्टी हमें वेरीफाई करनी थी और कुछ नहीं करना है इसमें। क्लोजर प्रॉपर्टी वेरीफाई हो गई, क्योंकि उसने क्लोजर प्रॉपर्टी होती क्या है? अगर हमारे पास कोई 2 रेशनल नंबर है तो उनका सम भी रेशनल नंबर होगा। तो हमारे पास 2 रेशनल नंबर मान लो a/b प्लस c/d, ये रेशनल नंबर होना चाहिए। तो फर्स्ट ये है
सेकेंड ये अगर दोनों को हमने ऐड किया तो देखो P अपॉन क्यू के फॉर्म में आ गया, ये P अपॉन क्यू के फॉर्म में है, तो ये क्या है, एक रेशनल नंबर है। बस इतना वेरीफाई करना है। इसका सेकेंड पार्ट है वो आपको करना है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 4, वेरीफाई द क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन। अच्छा, यहाँ पर क्लोजर प्रॉपर्टी वेरीफाई करनी है सब्ट्रैक्शन में, क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है। अब इसने क्या बोला है, इसका भी फर्स्ट पार्ट अगर हम देखें तो इसने बोला है -2/3 एंड 5/9। देखो सब्ट्रैक्शन में क्या है, सब्ट्रैक्शन में क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है, सब्ट्रैक्शन में भी क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होगी कि मान लो कोई दो रेशनल नंबर हैं तो ये भी क्या होगा, रेशनल नंबर होगा, सेम है, ठीक है, रेशनल नंबर होगा। कर देते हैं तो -2/3 -5/9, 9 एलसीएम आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। 3 3 जा 3 2 जा 6 माइनस कितना आ गया 5, तो -11/9। तो ये क्या होगा, P अपॉन क्यू के फॉर्म में है, तो क्या है, एक रेशनल नंबर है, ठीक है। ये हो गए, ये हो गया, ठीक है। इन दोनों का एलसीएम 9 आ गया, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 9 1 जा 1 टाइम 5, -6 -5 -11/9, P अपॉन क्यू के फॉर्म में आ गए, तो ये भी क्या हो गया, एक रेशनल नंबर होगा। सिर्फ ये हमें वेरीफाई करना था। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, वेरीफाई दैट -(x = x फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसको वेरीफाई करना है, क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, वेरीफाई करना है हमें -(x = x। देखो फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, इसने फर्स्ट पार्ट दिया है, दो पार्ट इसमें दिए, हम फर्स्ट पार्ट ले लेते हैं कि x = -5/7। वैसे हम यहीं से देखें, अगर हम इस ब्रैकेट को ओपन करें अंदर वाले को, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, प्लस हो जाता है, तो इधर भी प्लस का x है, इधर भी प्लस का x है, तो वेरीफाई होगा। लेकिन हमें वैल्यू को लेके वेरीफाई करना है, तो चलो हम कर देते हैं। x की वैल्यू पुट कर दो, पुट माइनस माइनस, अब देखो माइनस का x पहले से ही है, x = -5/7। तो यहाँ कितना आ जाएगा, देखो ये माइनस है और ये भी माइनस है, तो -5/7, ठीक है। चलिए अब इसके बाद क्या आ गया, इसके बाद आ गया x की वैल्यू कितनी है, -5/7। चलिए दोनों इक्वल आने चाहिए। सबसे पहले तो अगर हम इस ब्रैकेट की बात करें, तो ये ब्रैकेट अगर हम ओपन करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 5/7 = -5/7। अब ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, यानी कि -5/7 = -5/7। तो ये आ गया -5/7 = -5/7। ये वेरीफाई हो गया, ठीक है। बस इतना करना है और कुछ नहीं करना है। इसमें सेकंड पार्ट है वो आपको करना है, फर्स्ट पार्ट मैंने कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, चेक दैट x - y डज नॉट इक्वल टू y - x फॉर द फॉलोइंग। देखो इसमें हमें क्या चेक करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, चेक दैट x - y डज नॉट इक्वल टू y - x। देखो कौन सी प्रॉपर्टी है, अगर हम प्रॉपर्टी की बात करें तो कौन सी प्रॉपर्टी है, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। अगर हमारे पास कोई दो रेशनल नंबर हैं तो उनका जो फर्स्ट रेशनल नंबर माइनस सेकंड रेशनल नंबर डज नॉट इक्वल टू सेकंड रेशनल नंबर माइनस फर्स्ट रेशनल नंबर, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन है, ठीक है। चलिए अब किसको चेक करना है, इसने जो हमें रेशनल नंबर्स दिए हैं, फर्स्ट पार्ट हम लेते हैं, तो इसने बोला है x = -5/11 एंड y = -2/3। ये x और y की वैल्यू हमें दी है। चलिए हम करते हैं चेक। यहाँ से अगर LHS लेफ्ट हैंड साइड की अगर हम बात करें तो x - y है, तो x कितना है -5/11 और y कितना है -2/3। अगर हम इसको सॉल्व करें तो -5/11 ब्रैकेट ओपन होगा तो ये 2/3 प्लस का आएगा, ठीक है। यहाँ 33 क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा, 11 3 जा और 3 5 जा 15, 3 से 11 टाइम 11 2 जा 22। अगर इसको हम सॉल्व करें
तो क्या आ जाएगा 7/33। ये क्या आ गया, LHS आ गया। अगर हम RHS की बात करें तो RHS यहाँ पर क्या है, RHS है y माइनस एक्स। चलिए सॉल्व करते हैं। y की वैल्यू -2/3 माइनस x की वैल्यू -5/11। -2/3 माइनस माइनस प्लस 5/11, एलसीएम 11 3 जा 33, 3 से 11 टाइम, 11 2 जा -22, 11 3 जा और 3 5 जा 15। नेक्स्ट -22 प्लस 15 इज इक्वल टू -7/33। देन LHS डज नॉट इक्वल टू RHS। 7/33 डज नॉट इक्वल टू -7/33। ठीक है, चेक हो गया है। तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हो गई। ठीक है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन। बस इतना ही करना है। क्वेश्चन नंबर 6 में भी 2 पार्ट हैं। फर्स्ट मैंने कर दिया है, सेकंड आपको करना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, वेरीफाई द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन फॉर द फॉलोइंग रेशनल नंबर। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन को वेरीफाई करना है। कुछ रेशनल नंबर्स दिए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, अगर क्वेश्चन नंबर 7 की हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 7 है वेरीफाई द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। फर्स्ट पार्ट हम उठाते हैं -3/8 -2/3 और 5/8। सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन होती क्या है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन है क्या। ठीक है, 3 रेशनल नंबर्स दिए और हमने जितनी भी प्रॉपर्टी पढ़ी थी उसमें से एक प्रॉपर्टी थी जिसमें 3 रेशनल नंबर्स का यूज़ हुआ था, तो वो ही थी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। चलिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती क्या है कि मान लो 3 रेशनल नंबर है A/B, C/D और E/F। तो A/B प्लस C/D प्लस E/F इजकल टू A/B प्लस C/D प्लस E/F। ठीक है, ये होना चाहिए, यही एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। चलिए अगर हम मान लें ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड रेशनल नंबर है, करते हैं वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले हम LHS ले लेते हैं। यहाँ पर LHS ये है हमारा, रखो -3/8 प्लस -2/3 प्लस E/F 5/8। नेक्स्ट सॉल्व करेंगे, -3/8 -2/3 प्लस 5/8। नेक्स्ट सॉल्व करेंगे 8 और 3 एलसीएम 24, 8 3 जा 3 3 जा 9, -3 8 जा 8 2 जा 16 प्लस 5/8। नेक्स्ट 9 माइनस और -16 -25/24 प्लस 5/8। नेक्स्ट ओपन द ब्रैकेट, -25/24 प्लस 5/8। नेक्स्ट एलसीएम 24 -25, 8 3 जा 3 5 जा 15। नेक्स्ट -25 प्लस 15 -10/24 LHS। ठीक है, नेक्स्ट RHS। नेक्स्ट RHS A/B -3/8 प्लस ब्रैकेट C/D -2/3 प्लस E/F प्लस 5/8 -3/8 ब्रैकेट ओपन प्लस पहले ब्रैकेट सॉल्व, 8 3 जा 24 एलसीएम, 3 8 जा 8 2 जा 16, 8 3 जा 3 5 जा 15। नेक्स्ट -3/8 प्लस -1/24। नेक्स्ट ओपन द ब्रैकेट, -3/8 प्लस -1/24। ठीक है, नेक्स्ट एलसीएम 24, 8 3 जा 3 3 जा 9 और -1। नेक्स्ट -9 -1 -10/24। दैट्स ऑल। LHS इज इक्वल टू RHS। ठीक है, नेक्स्ट LHS इज इक्वल टू RHS। LHS इज इक्वल टू RHS। ओके, दिस इज वेरीफाई।
वेरीफाई ऑफ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ही ये कहती है और यही हमने LHS इजकल टू RHS प्रूव कर दिया, दैट्स ऑल। चलिए नेक्स्ट, इसमें भी 2 पार्ट हैं, फर्स्ट पार्ट हमने कर दिया है, नेक्स्ट पार्ट आपको करना है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, सॉल्व द फॉलोइंग। अब हमें सिर्फ सॉल्व करना है, सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में, क्वेश्चन नंबर 8 ए पार्ट -11 अपॉन 16 प्लस -2 अपॉन 5 प्लस 1 अपॉन 8 सॉल्व करना है। ठीक है, कुछ नहीं है सॉल्व करने के लिए। सबसे पहले तो अगर हम इसको यहाँ से देखें तो -11 अपॉन 16 और ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा -2 अपॉन 5, या रहने दो, इसको ऐसे ही रहने दो, -2 अपॉन 5 प्लस 1 अपॉन 8। 16, 5 और 8 तीनों का एलसीएम। ठीक है, एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम 16, 5 एंड 8 का एलसीएम निकालेंगे। 2 से 8 टाइम, 5 2 से 4 टाइम, 2 से 4 टाइम, 5 2 टाइम, 2 2 टाइम, 5 1 टाइम, 2 1 5 1, 5 1 1 1, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 5 जा 80, 80 एलसीएम। 16 5 जा 11, 5 जा 55 प्लस 5 16 टाइम, 16 2 जा 32, 8 10 टाइम 10, -55 -32 प्लस 10 अपॉन 80। नेक्स्ट -55 -32, 5 2 7, 5 3 8, -87 प्लस 10 अपॉन 80। नेक्स्ट -77 अपॉन 80। ठीक है, हो गया सॉल्व, -77 अपॉन 80। नेक्स्ट पार्ट है इसका क्वेश्चन नंबर 8 का बी पार्ट, वो आपको करना है। 2 पार्ट दिए हैं इसमें भी। चलिए इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम -4 अपॉन 5 टू गेट 16 अपॉन 25। 4 अपॉन 5 में क्या, -4 अपॉन 5 में क्या सब्ट्रैक्ट करें कि 16 अपॉन 25 हमें मिल जाए। चलिए इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम -4 अपॉन 5। -4 अपॉन 5 टू गेट 16 अपॉन 25। व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड, क्या सब्ट्रैक्टेड करें, किस में से, -4 अपॉन 5 में, टू गेट 16 अपॉन 25, हमें 16 अपॉन 25 मिल जाए, ये हमें देखना है। चलिए इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए एक आसान तरीका है, लेट सब्ट्रैक्टेड x। ठीक है, हम x सब्ट्रैक्टेड कर दें इसमें से, -4 अपॉन 5 माइनस एक्स इजकल टू हमें क्या मिल जाएगा, 16 अपॉन 25। तो यहाँ से सिर्फ हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर यहाँ से हम एलसीएम लें तो क्या आएगा, 5, तो ये कितना है, -4 और माइनस यहाँ अगर 1 मानेंगे तो 5x हो जाएगा, इजकल टू 16 अपॉन 25। ठीक है, चलिए देखो यहाँ इक्वल है बीच में, तो ये इससे 5 टाइम कट जाएगा, तो -4 माइनस 5x इजकल टू 16 अपॉन 5। क्रॉस मल्टीपल कर देंगे, यहाँ तो 1 है, क्रॉस मल्टीपल -20, 5 4 जा 20, -5 5 जा 25x इजकल टू 16। ठीक है, चलिए अगर यहाँ से हम बात करें तो -25x इजकल टू 16 और ये -20 इधर जाके क्या हो जाएगा, +20, तो -25x इजकल टू 36। नेक्स्ट x इजकल टू 36 अपॉन -25। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, x इजकल टू -36 अपॉन 25। ठीक है, तो ये हमें इसमें से सब्ट्रैक्टेड करना पड़ेगा, तो हमें ये मिल जाएगा। चलो अब वेरीफाई करके देखते हैं, वेरीफाई कर लेते हैं। -4 अपॉन 5 माइनस कितना सब्ट्रैक्ट करना है, -36 अपॉन 25। चलिए -4 अपॉन 5 ब्रैकेट ओपन करेंगे, माइनस माइनस प्लस 36 अपॉन 25, एलसीएम आ गया 25,
5 5 जा और 5 4 जा 20 प्लस 36। अब यहाँ से देखेंगे -20 प्लस 36 यानी कि +16/25 आ गया। ठीक है, तो ये वेरीफाई हो गया। सिर्फ हमें इतना करना है और कुछ नहीं है। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 10। ये बहुत आसान तरीका है। लेट हम x मान लें कि हमने उसमें से x सब्ट्रैक्ट किया है, क्योंकि x भी एक रेशनल नंबर हो जाएगा, x/1 हो गया। ठीक है, तो इस टाइप से हम इसको सॉल्व करते जाएंगे तो ये x की जो वैल्यू आएगी वो ही इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 10। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 10? क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहे हैं कि द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज 25/34, यानी कि प्रोडक्ट दिया है दो रेशनल नंबर्स का। द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर्स इज 25/34 इफ वन ऑफ द नंबर इज -5/17। मान लो एक रेशनल नंबर है x, तो x इसने दे दिया है -5/17, या यहाँ पर लिख लो फर्स्ट रेशनल नंबर। फर्स्ट रेशनल नंबर इज इक्वल टू -5/17। फाइंड द अदर रेशनल नंबर। सेकेंड रेशनल नंबर, लेट सेकेंड रेशनल नंबर इज इक्वल टू x। अब दोनों का प्रोडक्ट दिया है, यानी कि दोनों का मल्टीप्लाई। चलिए, तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, x इंटू -5/17 इज इक्वल टू कितना है, 25/34। अब हम इसको सॉल्व करें तो क्या होगा, देखो मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड में आ जाएगा, तो x इज इक्वल टू 25/34, ये इसके अपॉन में जाएगा नीचे, अपॉन में जाएगा तो ये 5 कहाँ चला जाएगा, नीचे, और ये 17 कहाँ चला जाएगा, ऊपर। ठीक है, तो ये 17 2 जा 34 और ये कट गया 5 टाइम। ठीक है, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5 अपॉन ये -1 बचा तो -2, तो x इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं -5/2। तो ये x की वैल्यू आ गई, यानी कि सेकंड रेशनल नंबर ये होगा। अब इसको हम वेरीफाई कैसे करेंगे, फर्स्ट रेशनल नंबर भी दिया था, सेकंड रेशनल नंबर हमने फाइंड कर लिया, दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, ये आना चाहिए। चलिए वेरीफाई करते हैं अगर हम, तो क्या कैसे करेंगे, -5/17 इंटू -5/2, 5 5 जा 25/17 2 जा 34। ठीक है, आ गया, ये आंसर आ गया, बस हो गया वेरीफाई। तो इसी के साथ ये एक्सरसाइज ख़त्म हुई। क्वेश्चन नंबर 10 ही क्वेश्चंस थे इसमें, ये एक्सरसाइज फाइनल एंड हो गया। इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.3 कराएंगे। आज के लिए इतना ही इस क्लास में। बाकी जो एक्सरसाइज की मैं पिक लेके आपको ग्रुप पे सेंड कर दूंगा, वहाँ आपको ये कर लेना है। ठीक है, गुड डे। आज के लिए इतना ही काफ़ी। चलिए, और हाँ, वीडियो को लाइक तो करना ही है, बाकी चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। ओके, गुड डे।